जब कर्ण ने सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र परशुराम पर छोड़ा तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत काल में ऐसे कई भयानक युद्धों व अस्त्रों का वर्णन है। ऐसे योद्धा जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति का संचार था, जिनके समक्ष देवताओं ने भी समर्पण किया था, जिन्हें केवल छल से ही मारा जा सकता था। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक योद्धा की जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहा गया। हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की, जिन्होंने अकेले ही कई दिग्विजय युद्ध जीते, जिन्हें देवता भी नहीं जीत सकते थे। यह पराक्रम केवल उनके कवच कुंडल के कारण ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा मंत्रों का भी ज्ञान था, अस्त्रों का सही उपयोग, जो कि उन्हें सबके मना करने के बाद भी परशुराम ने दिया था। फिर भी क्यों परशुराम पर ब्रह्मास्त्र चलाया? जब कर्ण ने खुद को जानना चाहा कि क्या वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते हैं, तब वह निकल गए एक साधारण सा धनुष लेकर। जब वह जा ही रहे थे तब उन्हें कुछ आदिवासियों को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा, तो उनके पास गए, अतः उनसे शिक्षा की मांग रखी। तब वे शिकारी भी मान जाते हैं। तब देखते हैं कि अभ्यास वह कर रहे हैं जो कर्ण को जन्म से ही आता था। तभी कर्ण शिकारियों से अन्य दिव्य शक्तियों की मांग करते हैं। तब वे शिकारी कहते हैं कि हमें सिर्फ शिकार करना ही आता है, बस इतनी ही पर्याप्त विद्या है, इसलिए हमारे मठ वासियों को इससे ज़्यादा विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं है। यह सुन के कर्ण वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। अतः यह सोचते हैं क्यों ना सबसे शक्तिशाली गुरु से शिक्षा प्राप्त की जाए। तब कर्ण जैसे ही उनके गुरुकुल में पहुँचते हैं, वह देखते हैं कि एक बड़ी दूर से भाला उनकी तरफ आ रहा होता है और उनके सीने में लग जाता है, परंतु उससे पहले उनका कवच उस भाले को रोक देता है। तब द्रोण पूछते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो बालक? यहाँ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है। तब कर्ण कहते हैं, मैं शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ गुरुदेव। तब गुरु द्रोण कहते हैं, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए अपना मार्ग बदल लो बालक, वरना घायल हो जाओगे। जब कर्ण निराश होकर जा रहे होते हैं, तब द्रोण कहते हैं, मैं शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु मेरे गुरु तो दे सकते हैं। तुम जाकर मेरे गुरु परशुराम जी से विनती करो, वह तुम्हें अवश्य विद्या का ज्ञान देंगे। तब कर्ण क्रोध में अपने बाल मुंडवा लेते हैं और निकल जाते हैं परशुराम जी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई देवते की बलि चढ़ी होती है। तभी वहां से परशुराम आते हैं। उन्हें देखकर कर्ण प्रणाम करते हैं और परशुराम उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो बालक? तब कर्ण कहते हैं, मैं यहाँ आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ गुरुदेव। तब परशुराम कहते हैं, मैं शिक्षा केवल उच्च कोटि ब्राह्मणों को देता हूँ, तुम यदि अन्य श्रेणी के हो तो मैं अपने शिष्य द्रोण के पास जाने की सलाह देता हूँ। कर्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, तो मैं भी ब्राह्मण कुल से ही हूँ, कृपया मुझे शिक्षा देने का कष्ट करे। तो परशुराम कहते हैं, ठीक है ब्राह्मण युवा, प्रातः काल मेरी शिक्षा का स्मरण होगा। तभी कर्ण सत्य को छुपा के परशुराम जी से सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कभी किसी अन्य राज्य में कोई भी देते या कोई भी आपदा आती है तो परशुराम कर्ण को भेज देते थे। परशुराम ने कर्ण को लगभग सारी विद्या कर्ण को दे दी, परंतु सबसे भयानक अस्त्र की विद्या अभी भी देना बाकी था, जो अस्त्र सारे भयानक अस्त्रों को काट सके, जिससे स्वयं देवता भी नष्ट नहीं कर सकते थे। कर्ण के पास सारे अस्त्र का ज्ञान था, परंतु ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अभी तक नहीं था। तब परशुराम कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ कर्ण, जिसके कारण तुम अकेले ही पूरी सेना का विध्वंस कर सकते हो। तभी कर्ण कहते हैं, मुझे भी ऐसे ही अस्त्र को सीखने की अभिलाषा थी गुरुदेव। तो परशुराम और कर्ण एक योग्य स्थान पर जाते हैं। तब कर्ण कहते हैं, आप यहाँ क्यों लाए गुरुदेव? तब परशुराम कहते हैं, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी देवता अपने अस्त्रों को स्थापित करके पुनः ले जाते हैं। यह इस धरती की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसी शक्तिशाली विद्या प्राप्त हो। वे दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। तब परशुराम कर्ण के सर पर हाथ रखते हैं और ज्ञान देने लगते हैं। तब उनका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। तब परशुराम अपने मठ पे जाकर शिव जी की पूजा में ध्यान मग्न हो जाते हैं। अतः कर्ण अपना अभ्यास जारी रखते हैं। भी कुछ समय पश्चात 5 दैत्य परशुराम जी की पूजा भंग करने आते हैं। तभी कर्ण उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए अपने दिव्यास्त्र चलाते हैं, इससे वो 5 दैत्य मर जाते हैं। उसी के कुछ पल बाद पुनः भारी संख्या में दैत्य आते हैं। तब कर्ण उन्हें भी खत्म कर देते हैं, परंतु जैसे ही दैत्यों को मारते जाते हैं वैसे ही उनकी संख्या पुनः बढ़ती जाती है। तब कर्ण सोचते हैं
यह सही समय है ब्रह्मास्त्र के उपयोग के लिए। तब कर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं और हर तरफ हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। तभी ब्रह्मास्त्र उनके समक्ष आ जाता है और वह ऊंची सांस लेके दैत्यों के नाम लेके उनकी तरफ छोड़ देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ बढ़ता जाता है तभी सारे दैत्य गायब हो जाते हैं। तभी कर्ण कहते हैं कि ये कैसी माया है। तब परशुराम आते हैं और कहते हैं, कर्ण शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्मास्त्र को रोकना होगा, अतः यह मेरा वध कर देगा। तभी कर्ण कहते हैं, मुझे इसे रोकना नहीं आता गुरुदेव। तभी परशुराम कहते हैं, अपनी विद्या को पुनः याद करो, वरना तुम्हारे गुरुदेव की जान अब तुम्हारे हाथ में है। तभी कर्ण के अत्यंत प्रयास के बाद उस विद्या को याद कर लेते हैं। तभी परशुराम कहते हैं, यह सब मेरी माया थी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस विद्या को किस प्रकार प्रयोग में लोगे। और भी ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन, वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही फैक्ट के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।